आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीसी सोर्स। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था एसी सोर्स क्या होता है। एसी सोर्स क्या होता है? हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। वोल्टेज और करंट का एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, जैसे जैसे हम टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था, वैरी हो रहा था। कुछ समय के लिए वो पॉजिटिव था, उसके बाद वो उतना ही निगेटिव था। तो ये हमने अल्टरनेटिंग सोर्स क्या होता है, देन उसके एग्जांपल्स हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम देख रहे हैं डीसी सोर्स। डीसी सोर्स क्या होता है? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। डीसी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है इन जस्ट अ वन डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मेरा क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इन जस्ट अ वन डायरेक्शन एंड फिक्स पोलैरिटी। यहाँ पे उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है कि नहीं। हमने एसी सोर्स में क्या देखा था? फ्लो ऑफ चार्ज क्या था? यूनिडायरेक्शनल था। एसी सोर्स में फ्लो ऑफ चार्ज क्या था मेरा? यूनिडायरेक्शनल था। चार्जेस कैसे यूनिडायरेक्शनल में फ्लो हो रहे थे? वो वन डायरेक्शनल में फ्लो हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। और उसकी पोलैरिटी फिक्स थी क्या? इज़ नॉट अ फिक्स पोलैरिटी। बट डीसी सोर्स में क्या हो रहा है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन जस्ट अ वन डायरेक्शन, यानी कि चार्जेस मेरे एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और उसकी पोलैरिटी क्या है? फिक्स पोलैरिटी। देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सिग्नल। यही उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे डीसी सिग्नल का। देन रीजन क्या है? यूनिडायरेक्शनल करंट इन दैट डीसी सोर्स आर मेंटेन द सेम पोलैरिटी। यूनिडायरेक्शनल करंट को डीसी सोर्स क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है मेरे सेम पोलैरिटी के ऑफ आउटपुट वोल्टेज के लिए। डीसी सोर्स के मेरे एग्जांपल्स है, डीसी सोर्स आर बैटरी है, देन उसके बाद डीसी जनरेटर है और रेक्टिफायर है। बैटरी क्या होता है? आप लोग ने देखा होगा, हम रिमोट में, फिर हमारे मैक्सिमम वॉचेस में, या फिर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में हम बैटरी का यूज़ करते हैं। तो बैटरी ये किस टाइप का होता है और बैटरी होता क्या है? तो बैटरी क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल है जो कि क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम देयर इंटरनल केमिकल रिएक्शंस की वजह से। क्या होता है? बैटरी में हम कुछ ऐसा रिएक्शंस करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है? मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहा है। तो बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम देयर इंटरनल केमिकल रिएक्शन। इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी जनरेट कर रहा है। उस डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं? बैटरी। अब सेल होता क्या है? सेल में जनरली कंसिस्ट होते हैं टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट। जो कि मटेरियल है, जो कंडक्टिंग मटेरियल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। वो इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है? मर्ज होके, इम्प्रेस्ड होके वो इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से जनरेट हो रहा है? किसकी प्रोडक्शन की वजह से? तो आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। टू इलेक्ट्रॉन्स हैव अ डिफरेंट पोटेंशियल एंड प्रोवाइड अ वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम द सेल। अब ये सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? मेरे पास there are two different types of cell are available in market. First of all, primary cell and secondary cell. प्राइमरी सेल क्या होता है? जो कि नॉन रिचार्जेबल सेल होता है। वो सिर्फ वन टाइम ही हम यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जनरली प्राइमरी सेल को हम यूज़ करते हैं टॉर्च में, एंड देन प्राइमरी सेल वो कैन नॉट बी अ रिचार्जेबल। देन निकेल कैडमियम सेल और लीड सल्फ्यूरिक एसिड वेट सेल आर द सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो होता है मेरा, जो कि निकेल कैडमियम से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे हम उस केमिकल का यूज़ करते हैं, और लीड सल्फ्यूरिक सेल से जो सेल को डिज़ाइन करते हैं, वो सेल क्या है मेरा? सेकेंडरी सेल है। और इस टाइप ऑफ सेल क्या करते हैं हम? मेनी मोर टाइम्स इसको रिचार्ज कर सकते हैं। इट्स अ रिचार्जेबल सेल। अब देन उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है मेरा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर ये क्या है? सिमिलर है मेरे अल्टरनेटर के थ्रू। अल्टरनेटर के जैसा ये डीसी जनरेटर क्या है? सिमिलर है। अल्टरनेटर क्या कर रहा था? बाय रोटेटिंग शाफ्ट की हेल्प से डीसी पावर को किस में कन्वर्ट कर रहा था? अल्टरनेटिंग पावर में कन्वर्ट कर रहा था, यानी कि अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट कर रहा था। अल्टरनेटर ये किसका एग्जांपल था? एसी सोर्स का एग्जांपल था। बट डीसी जनरेटर इट्स क्या है? सिमिलर है मेरे अल्टरनेटर के थ्रू जैसा वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी क्या है? एक शाफ्ट है जो कि रोटेट हो रहा है स्पेसिफाइड स्पीड में। डीसी जनरेटर इट्स सिमिलर टू द अल्टरनेटर when the shaft is rotated and specified speed by the external agency such as the steam turbine. shaft क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू। वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या है मेरा? स्टीम टर्बाइन के हेल्प से वो शाफ्ट रोटेट हो रहा है। देन वाटर टर्बाइन से वोल्टेज और रेटेड एक बेसिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज
क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। देन जनरली अ डीसी जनरेटर इज़ अ हायर वोल्टेज, वो हायर वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। देन द बैटरी, बैटरी जनरली हमारी कितने वोल्ट की होती है, बहुत हो गया तो 9 वोल्ट 12 वोल्ट। बैटरी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने, हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिकल पावर को वो जनरेट कर रहा है क्या, नहीं, वो कुछ ही वोल्टेज के लिए, बहुत हो गया 15 वोल्ट या 22 वोल्ट, उसके ऊपर हमारा बैटरी या सेल वो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं। और डीसी जनरेटर क्या कर रहा है, मोर हायर वैल्यू को जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है कंपैरेटिवली बैटरी। देन थर्ड एग्जांपल है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जनरली क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी, मतलब अल्टरनेटिंग पावर, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर इट इज़ अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट। एसी इनपुट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ डोमेस्टिक मेन सप्लाई। अब जैसे कि हमारी जो सप्लाई लाइन है या हमारे होम में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, या हमने एक प्लग लिया या चार्जर देखा है आप लोगों ने, मोबाइल चार्जर हम जनरली क्या करते हैं, बोर्ड में कनेक्ट करते हैं एंड देन उसका यूएसबी पोर्ट हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जो बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जो बोर्ड में पावर सप्लाई आ रहा है, वो किस नेचर का है, वो आपके अल्टरनेटिंग नेचर का है, यानी कि एसी नेचर का है। बट हमारे मोबाइल को क्या चाहिए, कौन सा पावर चाहिए, डीसी पावर चाहिए। मोबाइल को एक बेसिक देखो 9 वोल्ट या 5 वोल्ट, जनरली इतने ही रेंज में हमारा मोबाइल क्या होता है, ऑपरेट होता है। 5 वोल्ट बहुत हो गया, मोबाइल को कितना वोल्ट पावर चाहिए आपके, सिर्फ 5 वोल्ट, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जो बोर्ड में आ रहा है वो 230 वोल्ट तक जाता है। तो अब हमें क्या करना है, एसी जो बोर्ड का पावर है वो किस नेचर का हो गया, आपके एसी नेचर का हो गया। बट आप मोबाइल आपको चार्ज करना है तो आपको सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे मोबाइल चार्जर वो एज अ रेक्टिफायर के जैसा वर्क करता है। मोबाइल क्या करता है, मोबाइल चार्जर एसी पावर को किस में कन्वर्ट करता है, हमारे डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। और मोबाइल चार्जर इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या कन्वर्ट कर रहा है, एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपके डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। देन द एसी इनपुट इज ऑब्टेन फ्रॉम डोमेस्टिक मेन सप्लाई। जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई यानी कि घरेलू सप्लाई है, मेन सप्लाई, वो किस पे डिपेंड है, या वहाँ पे कौन सा सप्लाई आ रहा है, आपका एसी सप्लाई आ रहा है। और बैटरी एलिमिनेटर है, ये बैटरी का तो यूज़ हम कर नहीं सकते, इसलिए विच इज़ अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर को क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं डीसी पावर सप्लाई के लिए। ट्रांजिस्टर, रेडियो और एम्पलीफायर्स में भी हम क्या करते हैं, डी रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द डीसी सोर्स। अब डीसी हमने कल अल्टरनेटिंग एसी पावर को हमने कल जब रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली, एसी सोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया, तो एसी सोर्स इज अ साइनोसाइडल। वो किस नेचर का था, साइनोसाइडल। वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, मेरा एसी वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, इट्स अ साइनोसाइडल नेचर। ये जो सोर्स है या ये जो वेव फॉर्म्स है, ये किसका वेव फॉर्म्स है, आपके एसी सोर्स का वेव फॉर्म है। इट्स अ एसी सोर्स। नाउ और इसकी पोलैरिटी क्या है, आपकी फिक्स पोलैरिटी है क्या, नहीं। इसकी पोलैरिटी देखो, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में आया। तो यहाँ पे उसकी पोलैरिटी फिक्स है क्या, नहीं। उसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ वोल्टेज वन डायरेक्शन में है क्या, नहीं। कुछ टाइम वो पॉजिटिव, फिर कुछ टाइम नेगेटिव, फिर कुछ टाइम पॉजिटिव, फिर कुछ टाइम नेगेटिव। तो यहाँ पे पोलैरिटी आपका फिक्स है क्या, नहीं। उसी तरह यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड भी फिक्स है क्या, नहीं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कब तक इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम पीक वैल्यू तक इंक्रीज होगा, फिर उतना ही मैक्सिमम उतना ही आपका डिक्रीज होगा, फिर ओरिजिन पे आने के बाद उतना ही निगेटिव पोलैरिटी यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज होगा, देन उसके बाद डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे पोलैरिटी और हमारा एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है एसी सोर्स में। बट हमारा डीसी सोर्स क्या कहता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन जस्ट इन वन डायरेक्शन। ये मेरा वोल्टेज हो गया, ये मेरा टाइम पीरियड हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज द डीसी सोर्स। डीसी सोर्स में क्या हो रहा है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन जस्ट इन वन डायरेक्शन। अब डीसी सोर्स, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, इट्स अ वोल्टेज। द फ्लो ऑफ चार्ज इन जस्ट इन वन डायरेक्शन एंड फिक्स पोलैरिटी। मेरे डीसी सोर्स की पोलैरिटी भी चेंज हो रही है क्या, नहीं। उसकी पोलैरिटी भी क्या है, आपकी फिक्स है, और फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या है, फिक्स है। इट्स अ वेव फॉर्म ऑफ डीसी सोर्स, इट्स अ वेव फॉर्म ऑफ एसी सोर्स एंड इट्स अ वेव फॉर्म ऑफ डीसी सोर्स।